book of 1 Thessalonians says, when the last trump will sound, the dead in Christ will rise first. Then we which are alive and yet remain shall be caught up to meet him in the air. Hallelujah. जब आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा, हालेलुया, मेरे को वो बात बड़ी अच्छी लगती है। आखिरी नरसिंगा की वो आवाज सुनने के लिए कितने लोग तैयार हैं? अगर वो आवाज सुनी आई तो आप यीशु को बादलों में जरूर मिलेंगे। So today we're going to go to the book, the Gospel of Matthew, chapter 25. आइए आज मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में हम सब जाएंगे। Chapter 14. मत्ती 25 और उसका 14वां वचन। And today we're going to see the parable of the talents. और आज एक बड़ा खूबसूरत ये दृष्टांत हम देखने जा रहे हैं जिसको तोड़ों का दृष्टांत कहा जाता है। It says in verse 14, for the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country. 14वीं आयत में ऐसे लिखा है, मेरे साथ पढ़ लीजिएगा। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है, And he called his own servants and delivered his goods to them. जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability, and immediately he went on a journey. और ऐसे पहले लिखा है, प्रभु का राज इस समान है, जैसे वो स्वामी आया और उसने एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। Hallelujah. So this parable was spoken after the parable of the 10 virgins. ये दृष्टांत सुनिएगा, ये दृष्टांत 10 कुमारियों के दृष्टांत के बाद में यीशु ने बताया है। Before telling these parables in chapter 24, Jesus gives the signs of his second coming.
24वें मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में इधर यीशु पहले क्या बताता है, उसके दूसरे आमद के चिन्ह क्या होने वाले हैं उसके बारे में. So then he gave the parable of the fig tree and then the faithful servant and the evil servant, the 10 virgins, and now he's speaking about talents. 24वें अध्याय में सुनिएगा, यीशु ने बहुत ज़्यादा दृष्टांत बताए उसके आने के संबंध में. एक था अंजीर के पेड़ का दृष्टांत, दूसरा था विश्वास योग्य जो अविश्वासी और विश्वास योग्य दास, उसके बारे में. अब तोड़ों का दृष्टांत बता रहा है. Talents? What are talents? तोड़े क्या होते, एक तोड़ा क्या होता है? Okay, you already know the translation because she gave you in Hindi, but if the word is in English, some of you might get confused. A talent is like for people who have talent shows, singing, playing music. सुनिएगा, अंग्रेजी में ये शब्द जरा गड़बड़ी लाएगी आपके मन में. आप सोच रहे होंगे टैलेंट मतलब हमारी कला जो हम दिखा सकते हैं, लेकिन वो मतलब नहीं होता है, अलग मतलब है. हिंदी में उसका अनुवाद तोड़ा ऐसे किया जाता है. Many people have talents. बहुत से लोगों के पास तोड़े दिए या कला है. Some of you have talents as magicians. कला के बारे में बातें कर रहा हूँ. अब कोई लोग हैं जो बड़े खूबसूरती से बाजा बजा सकते हैं. No, जादूगर. Magician is a जादूगर. magician, हाँ. You know, you have a very good. जादू करने में. You put on a very good act. You know, you see, now you see me 1 week, and then I disappear for 3 weeks. देखिए प्रभु के घर में भी लोग जादू कैसे करते. आज आपने देख लिया मुझे, अब 3 हफ्ते में गायब हो जाऊंगा. Abracadabra, now you see me, now you don't. अब अब्राकडाब्रा, मैं फिर आया हूँ, अब देख रहे हैं आप मुझको, अब फिर से गायब हो गया हूँ. I know some of you are sick, some of you have commitments. अब मैं जानता हूँ कुछ लोग बीमार होते हैं, इसी कारण नहीं आते, कुछ लोगों के काम होते हैं या कुछ बाहर के कुछ काम हो रहे होंगे. Now Jesus gave this parable after explaining the signs of his second coming. लेकिन यीशु मसीह ने इस दृष्टांत का जो वर्णन है उसके दूसरे आमद के चिन्हों के बारे में बताया था. By the way, the world has talent. सुनिए, दुनिया को भी क्या है, कला है. But the church does not have talent. लेकिन कलीसिया को कला नहीं दिख Listen रही है. carefully, the church has no talent. Talent, your Skill. ability to do things, play music, whatever, जादूगर, whatever. वही कला जो दुनिया के पास होती है कलीसिया के अंदर नहीं पाई No, जाती. the church has gifts. सुनिए, वो कला उसे हम नहीं बोलते, कलीसिया के अंदर उसे दान बोला जाता That's है. why you don't see Amen. on the TV, church has talent reality show and you have judges. जैसे इंडिया गॉट टैलेंट वैसे चर्च हैज टैलेंट अब टीवी पर शोज नहीं देखते हैं, क्योंकि No. कलीसिया को परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, तोहफे दिए So हैं. talents, this is what a talent is. You can see on the screen there. अब जो तोड़ा जिसके बारे में इस दृष्टांत में बोला जा रहा है वो उस प्रकार का होता है. Talent is a weight of money. It's a weight of money. It's not one coin, but it's a weight of उन money. दिनों में तोड़ा क्या होता था, एक वजनदार ऐसा सिक्का होता था पैसों के लिए जो दिया जाता था. Now, a talent in Jesus' time, if you had one talent, it would be 20 years of wages. सुनिए, यीशु के समय में अगर आपको किसी ने एक तोड़ा दिया तो मानो 20 साल की तनख्वाह आपको एक ही बार मिल गई. Now, some clever scholars have done the calculation, and the sum comes up for one talent is equal to $1.4 million. 1.4 मिलियन डॉलर की एक तोड़े की कीमत होती है. किसी तत्वज्ञानी व्यक्ति ने इसका स्टडी किया और उन्होंने बताया. Hallelujah. So we're going to take time with this parable of the talents. आज बड़े ध्यान से ये तोड़े के दृष्टांत को हम सब देखने वाले हैं गहराई में जाके. We may not finish it to this afternoon. और शायद आज दोपहर को हम ये खत्म नहीं कर पाएंगे. I want to, I want to study it carefully. लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इसको बड़ी गहराई से पढ़े और इससे ग्रहण करें. How it speaks to the church today. कि आज प्रभु कलीसिया के साथ क्या बोलना चाह रहा Don't है. forget that Jesus is speaking 2,000 years ago for the church 2,000 years later. ये बात भूलेगा मत, यीशु मसीह 2000 साल पहले बोल रहा था ताकि 2000 साल बाद में उसकी कलीसिया वही बातें सुन पाएगी. So the parable of the 5 foolish and 5 faithful virgins इसलिए वो दृष्टांत जो 10 कुमारियों का था, speaks about 10 कुमारियों का, not missing the coming of the Lord.
जो 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी, क्या बताता है? आपको एक ही बात बता रहा है कि यीशु के आमद को आप बिल्कुल गंवाना नहीं, उसको चुकाना नहीं। And we have a ratio 50-50. 50 make it, 50 don't. यहाँ पर रेशो भी आपको दिया है। क्या रेशो है? 50 अंदर गए, 50% और 50% पीछे रह गए। And the bridegroom came at a time when no one expected, and so that is the parable of the wise and foolish virgins. जो कुमारियों का दृष्टांत है, उसमें क्या हुआ? जो दुल्हा था वो आ गया, अचानक से आ गया, और कुछ तैयार थे, कुछ तैयार नहीं थी। Now the parable of the talents is about, we're going to see, it's about service to the king, service for the kingdom of God. सुनिए ध्यान से, अब तोड़ों का दृष्टांत अलग है। तोड़ों का दृष्टांत आपको सेवा के बारे में बोल रहा है। किसकी सेवा करनी है? राजा की। Now Jesus timed it correctly. First he spoke of the signs of his second coming, and then he gave parables concerning That's right. his second coming and the kingdom of God. यीशु ने बड़े खूबसूरती से सारी चीजें बताई। कैसे? पहले उसने बोला, देखो ऐसे ऐसे चिन्ह आपके सामने आएंगी जो मेरे आमद के बारे में आपको बता देगी। और फिर उसके बाद में यीशु ने उसी चिन्हों के बारे में दृष्टांत या मराठी मध्ये दाखले, उसने वो बता दिया। So many of you follow the news and you know what is happening in the world today. बहुत लोग जो खबर है सुनते हैं, और आज दुनिया में सब कुछ जो चल रहा है सब जानते हैं। And you know that in verse 6:24, chapter 24, verse 6, he said, "You will hear of wars and rumors of wars." और 24:6 में आप जानते हैं, वहां पर लिखा है मती में ही कि आप लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, But don't panic, he says. पर घबरा मत जाना। Now, it's easy for us to say don't panic. अब बड़ा आसान होता है बोलना, घबरा न जाना। But if you see, I have been through, I used to watch the wars when it started in the 90s in the Middle East, Iraq और and all that. 1990 के दौरान जो युद्ध मिडिल ईस्ट या अरब राष्ट्रों में शुरू हो गई थी, मैं देख रहा था। तब तो मैं जवान था, I was तभी young. मैं देखता था। So I was not so interested in wars. पर युद्धों में इतनी रुचि मेरी तब नहीं थी। But when I was following the war, which is happening right now, you all know, in Ukraine, लेकिन अभी जो युद्ध चालू है यूक्रेन और रशिया के बीच में, when you saw that the country was there's surrounded by tanks and soldiers, जब आपने टीवी पर देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में बड़े बड़े टैंक्स आ रहे हैं और इतने ज्यादा सैनिक आ रहे हैं वहां पर हथियार ले लेके। we are reminded of the Old Testament when we saw that Israel was surrounded by the armies of the और enemies. यूक्रेन को मानो घेर लिया दुश्मन ने, जैसे पुराने नियम में इस्राएलियों को भी शत्रु घेर लेता था। Now all these powerful military equipment was just outside the walls, that is the borders of Ukraine. अब यूक्रेन के सीमा के बिल्कुल बाहर ये जो इक्विपमेंट हथियार है वो वहां पर रखे गए। The tanks, the missiles, anti-missiles and warplanes, whatever they have. बड़े बड़े उनके टैंक्स, रशियन लोगों के टैंक्स और रॉकेट्स और मिसाइल्स और सब कुछ वहां पर उन्होंने रखा। Now it's going to shock people because even this country is going to be shocked. The government is going to be shocked. सुनिए, लोगों को और इस देश को और बहुत से लोगों को इससे वो भौचक्का होने वाले हैं। Because now they have seen how an invasion happens. क्यों सारे लोग भौचक्का हो गए हैं? क्योंकि अब जगत, पूरे दुनिया ने देखा एक आक्रमण कैसा होता है। And those that invade और जो लोग आक्रमण करते हैं know their strength, because they know their strength, they go and take what That's they right. want. ये जानते हुए ही आक्रमण या हमला करते हैं। क्यों? वो अपनी शक्ति और अपने बल को जानते हैं, इसीलिए वो और कुछ ज्यादा हासिल करने के लिए आक्रमण करते हैं। We did not, many of you who are millennials who were born, you do not know about the Iraq war and the war in Kuwait and all etc. But जो 90 या 2000 के बाद में जो जन्मे हैं यहाँ पर जो जवान हैं, शायद इराक के युद्ध के बारे में, उसके पहले वाले युद्धों के बारे में ज़्यादा नहीं जान रहे but होंगे। if you are interested or if you are carefree, that's okay. लेकिन अगर आपको इसमें रुचि है और जानकारी के लिए तो अच्छा है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। Why bother? ठीक है, It's happening there.
आज के जवान क्या बोलेंगे, अरे भाई साहब छोड़ो वहां पर चल रहा है. Can you imagine when you see one day New Delhi, you see Chinese tanks coming in from New Delhi, you see Chinese tanks coming in from other places, you see Chinese jet planes coming, That's right. and then you have to stay in your house, and the Chinese army is walking in your streets, and you cannot do anything, and then if you go on the street, you'll be shot by the Chinese army. उसी प्रकार से हो सकता है. जवानों सुन लीजिएगा, आप सोचिएगा अगर दिल्ली में जो राजधानी है, अगर वहाँ पर चीनी लोगों के बड़े बड़े टैंक्स अगर आए, ज़्यादा सिपाही आए, आपके रास्ते के ऊपर गाड़ियाँ नहीं बल्कि चीनी सिपाही और सैनिक घूम रहे फिर रहे और बंदूक ले लेके, अगर आपको देखा तो वहीं पर मार देते. अगर ऐसा आपके जीवन में हुआ तो कैसे लगेगा? You've seen the कैसे people लगेगा? fleeing Ukraine. People are fleeing. आपने देखा होगा टीवी पर कैसे लोग छोटे छोटे बच्चे ले लेकर भाग रहे यूक्रेन को छोड़ के. The women and children have to go, and the men have to stay to fight. औरतों को और बच्चों को निकलना पड़ रहा है और अपने आदमियों को, अपने जो पति है उनको छोड़ के चले जा रहे वो, ताकि वो और पुरुष लोग वहां पर युद्ध लड़ सकें. Will they see their sons? Will they see their husbands? Will they see their fathers alive क्या when the war is over? क्या यही लोग अपने बच्चों को या अपने पिता को या अपने पापा को फिर से देख सकेंगे युद्ध के बाद में? And when you see the jets, fighter jets, when you see, when you see the helicopters, when you see those soldiers, do you know the soldiers that are there in Russia right now? हेलीकॉप्टर्स आप देख रहे कितने ज्यादा ऊपर उड़ रहे हैं. जो सैनिक, क्या जानते हैं, जो सैनिक अभी रूस में हैं, They are not Russians, but they are from Chechnya. You know who are Chechenians? The क्या Chechens? जानते हैं रूस के सैनिक वहां पर युद्ध लड़ने के लिए नहीं गए हैं. चेचनिया करके एक देश है, वो चेचन लोग युद्ध लड़ने जा रहे हैं. आप जानते हैं कौन है ये चेचन They are लोग? jihadists. ये जिहादी लोग हैं, बड़े क्रूर हैं. They don't like Jews and they don't like Christians. बड़े क्रूर है, बड़े उनका मन बड़ा ऐसे बुरा है, बुराई से भरा हुआ है. उनको मसीह लोग, यहूदी लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. And for them to kill a Christian and a Jew, it's like a passage to heaven. इन लोगों के लिए अगर उन्होंने कोई भी विश्वासी मसीही को मार डाला या यहूदी को मार डाला तो मानो उनको लगता है कि उनको स्वर्ग में जाने के लिए, आसमान में जाने के लिए अब रास्ता खुल गया है. These are the people that Russia has sent into Ukraine. इस प्रकार के इतने बेकार लोगों को रूस ने यूक्रेन के अंदर लड़ाई के लिए भेजा है. So that if they die, it's okay, but Russian soldiers won't die, and it won't be bad for him. क्योंकि रूस के लोग बड़े चालाक है. क्या बोलते हैं, इन लोगों को मरने दो, हमारे रूस के सैनिक नहीं मरेंगे. Why am I telling you all this? मैं ये क्यों बता रहा हूँ? Because we are still here. मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप और मैं यहाँ पर अभी भी जिंदा है. Yes, Jesus hasn't right. come yet. जी हाँ, यीशु मसीह अब तक नहीं आया है. And we are witnessing something which is horrible and terrible in that nation. उस राष्ट्र में जो आप आज देख रहे हैं, बहुत ही बुरी घृणाकारक घटना हो रही है. The Russian army has no mercy. The Russian president has no mercy for civilian life, that is people like us. रूस की सेना बिल्कुल दया नहीं करती है. रूस का जो प्रधानमंत्री है वो भी बिल्कुल तरस नहीं खाता है. लोगों के लिए उनके मन में कुछ भी भावना नहीं है. There's a video of a tank smashing one car, going over a car with people inside. एक वीडियो था जो हमने देखा जहां पर रशियन एक टैंक था जो एक गाड़ी के, मोटर गाड़ी के ऊपर चलती हुई गई. अंदर जो लोग बैठे थे पूरे चूराचूर हो गए. While watching CNN yesterday, we saw through the borders of Ukraine so many tanks. These are the most powerful tanks in Russia. कल रात को हम देख रहे थे कि यूक्रेन के अंदर वहाँ से बड़े बड़े टैंक घुस रहे हैं और ये रूस के टैंक्स है और उसमें बहुत खतरनाक ऐसे बम, मतलब रॉकेट्स रखे हुए हैं. It's easy to sit in one of those or sit in a cockpit in a fighter jet and throw a missile down, and that goes and explodes in a flat of people, and where the children, people are killed, murdered. अरे बड़ा आसान होता है भैया, एक बड़े ऐसे प्लेन में बैठकर, फाइटर जेट में बैठकर और वहाँ से एक मिसाइल छोड़ने के लिए, जो मिसाइल जाके एक इमारत पे गिर जाता है और उसमें सारे बच्चे, औरतें, लोग जो बिल्कुल निर्दोष है मर जाते हैं, जल जल के मरते हैं. So when the Bible spoke about Rosh in Ezekiel 38, 39, एजकेल 38 और 48 में जो लिखा हुआ है रोश के बारे में, कलाम में लिखा हुआ Rosh है. is Russia.
रोश क्या होता है? रूस के बारे में बताता है. When it's said that Russia is going to come from the north and going to go down to destroy Israel, रूस कहाँ से आने वाला है? ऊपर, मतलब वो उत्तर की दिशा से आएगा और नीचे इस्राएल की तरफ जाएगा. together with Turkey, Iran, Libya, Sudan, Ethiopia, and east, we don't know which country, it may be Pakistan and China together. और तुर्कस्तान, ईरान, इराक, लिबिया, सीरिया, ये सारे जो प्रदेश है इसके साथ शामिल होने वाले हैं इस्राएल पर आक्रमण करने के लिए. And recently, the Prime Minister of Israel spoke to Putin and he said, don't do this. अभी कुछ एक दिन 2 दिन पहले इस्राएल के पंत प्रधान ने, राष्ट्रपति ने इनको फ़ोन किया, पुतिन को, रशिया के पुतिन को, और उन्होंने बोला ऐसे मत कीजिएगा. Putin said, mind your own business. पुतिन ने उनको क्या जवाब दिया? तुम अपना काम संभालो, Don't get involved. हमारे बीच में तुम मत आना, Because मत आना. you have taken the Golan Heights, which is a territory near Syria. इस्राएल के राष्ट्रपति को पुतिन ऐसे बोले कि आपने सीरिया के गोलन हाइट्स को आपने कब्जे में ले लिया, Return it back. फिर से वो लोगों को दे दो पहले. Now you see Russia is acting and is showing its true colors. देखिए अब रूस अपने सच्चे रंग को दिखा रहा है. Israel can no longer go and attack Iran, who is in Syria, which is next to Israel. अब इस्राएल ईरान पर हमला नहीं कर सकता है जो सीरिया के अंदर है. Why am I telling you all this? मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? Because the stage is being set. सुनिए ध्यान से, पूरा जो मंच है अब तैयार किया है, We are going तैयार to है. see all these nations mentioned in Ezekiel 38. सारी चीजें अपनी अपनी जगह में है और एजकेल के 48 में जो लिखा हुआ है वो सारे जो राष्ट्रों को आप अपनी आंखों से देखेंगे. This book has already given us future events and of future wars. इस किताब में, कलाम में आने वाले युद्धों के बारे में, जंग के बारे में लिखा गया है. So don't panic. पर घबराइएगा That's what नहीं, the word says. ये वचन में लिखा है. You see, but Sheba and Dedan, these are Saudi Arabia, UAE. Today, UAE and Sudan, these are rich merchants, and today they are friends with Israel. ये शबा और ददान बड़े बड़े व्यापारी है और इस्राएल के साथ वो आज दोस्त है मानो. Now you know why. Do you know why Russia is acting this way? अब आप जानते हो क्यों रूस इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है आज? Because America has an old Buddha as a president. He is weak. बुद्धा. Yes, he is weak. He's an old man and he's weak and he's wicked and he doesn't care. वो बूढ़े के बारे में बोल रहे हैं, बुद्धा के बारे में नहीं. अमेरिका का जो राष्ट्रपति है मानो बड़ा बूढ़ा है बेचारा, एकदम मतलब वो ठीक समझ नहीं पा रहा है, सोच नहीं पाता है और वो कमज़ोर है. इसका ये फ़ायदा रूस उठा रहा है. That's why you don't see America in Bible prophecy. इसी कारण अमेरिका का नाम भविष्यवाणी में कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे. You know why America is so weak? अमेरिका आज कमज़ोर इतना क्यों हुआ? They turned their backs on the Bible. That's right. They turned their backs on the God of the Bible. अमेरिका के लोगों ने सोच समझकर अपनी पीठ प्रभु के कलाम को और उसके वचन को फिराई घुमाई है. They are removing the 10 commandments. They are removing anything that has to do with Christianity. इतनी नफरत उनके मन में प्रभु के वचन के बारे में आई है मानो वो 10 आज्ञाओं को और मसीहत के साथ संबंधित सारी बातों को अपने स्कूल्स में से, अपने घरों में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं. The Prime Minister of Canada got pastors arrested. कनाडा के राष्ट्रपति ने बड़े बड़े पासबानों को, मसीह विश्वासी पासबानों को गिरफ्तार कर लिया. And he is acting today as a communist. गिरफ्तार कर लिया और आज वो कनाडा के राष्ट्रपति भी कम्युनिस्ट के जैसे ही Yes. व्यवहार कर रहे हैं, Like a fascist. कम्युनिस्ट के जैसे. So the West is gone. Finished. It's gone. इसी कारण जो पश्चिम राष्ट्र के हुए थे लोग, मतलब राष्ट्र जो थे, अब सब गिर गए. Don't count on गिर गए. America. It's gone. Finished. अमेरिका के ऊपर आपकी उम्मीद और भरोसा बिल्कुल मत रखिएगा, वो खत्म हो गया है. Now is a time for Russia and China to rise, खत्म and हो they गया. have risen. अब समय आया है रूस और चीन को खड़े हो जाने की और वो दिन आप देखेंगे. You as Christians, you have believers, you have all the
answers to questions that the world does not have. आप और मैं मसीह होने के नाई, हमारे पास सारे जवाब है जो दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आते और नहीं है उनके In your पास। workplace, आपके नौकरी के स्थानों में, I haven't started the sermon yet. In your workplace, आपके नौकरी के स्थानों में you can tell people, do you know what is happening in the world today? आप लोगों को मुड़ के बोल सकते हैं, अरे भाई साहब आप जानते हो आज दुनिया में क्या चल My रहा है। Bible has already predicted, Hallelujah. has already told us what's going to आप happen. ऐसे बोल सकते हैं, देखो हमारे कलाम में इसके बारे में हजारों साल There पहले is लिखा no था। other holy book that has That's right. in such detail what is going to happen. हालेलुया। कोई भी ग्रंथ नहीं है दुनिया में जिसमें इतने गहराई में वर्णन सारी भविष्य के बातों में की है। Now we speak. आज हम बोल रहे हैं, When they ask you, what else does your Bible say? तो फिर लोग आपको पूछेंगे, अरे बताओ बताओ क्या लिखा है और आपके Now कलाम you have में। an opportunity to preach the gospel to them and give them the gospel. जब ऐसा लोग आपको पूछेंगे, तब आपको मौका मिलेगा उनको सुसमाचार बताने This के is लिए। what my Bible, this is what the word of God says. This is what Jesus said. Amen. फिर वो मौका उठा लीजिएगा सारे जवानों और लोगों को बताइएगा, यीशु हमारा यीशु ऐसे बोलता है, हमारा कलाम ऐसे बोलता है, हमारा ग्रंथ ऐसे बोलता है। Start planting seeds in the hearts Amen. of people who are unbelievers. जो अविश्वासी है उनके मन में ये बराबर ठीक समय है प्रभु के वचन के बीज बोने के लिए। Before coming here, यहाँ आने से पहले, India, भारत में आने से I was पहले speaking to my family, they are unbelievers, Hindus. मैं मेरे परिवार के लोगों के साथ She बोल रहा was there, था, and I was speaking in वो सब Creole. हिंदू थे She didn't understand. I और was speaking क्रियोल in- में ये बता रहे थे, So मुझे I was समझ नहीं telling आया। them that there is a war coming. और इन्होंने उनके लोगों को बताया, देखो एक युद्ध बहुत जल्द आने वाला My है। nephews are very small. They were this big, and they were all listening carefully and saying, "It's very interesting." और मेरे भांजे ऐसे ऐसे बड़े छोटे नहीं थे पर बड़े थे और सुन रहे थे और उनको बड़ी रुचि लगी। You know, boys like to hear about war and planes and tanks and all this. लड़कों को खास तौर से प्लेन्स और टैंक्स और युद्ध के बारे में और लड़ाई के बारे में सुनने So को I was अच्छा telling लगता them है। what's going to happen in the future. मैं उनको बता रहा था तब कि भविष्य में क्या होने वाला है। And when you see all these things happening, और मैंने ऐसे बोला, जब तुम ये सारी When- चीजें होते हुए जब देखोगे, the world is going to look for the Christians. तब सारी दुनिया मसीहों को ढूंढने के लिए निकलेगी, They are nowhere to be found. पर मसीह लोग कहां पर भी नहीं दिखेंगे। Because not only you are jadugars, our God is a jadugar, and He takes His church and it's gone. हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी जादूगर है भैया, वो अपने कलीसिया को उठा के ले जाएगा ये सारी बातें होने से पहले। And this is the best disappearing act they can ever have. आमीन। और सबसे उत्तम ये गायब होने वाली क्रिया या घटना पूरी दुनिया और इतिहास में हो जाएगी। Now Jesus says the kingdom is like, He's comparing the kingdom to a man who goes away to a faraway country and then he calls his servants, his Amen. slaves. सुनिए, यीशु बोल रहा है प्रभु का राज इस प्रकार का है, वो इसकी तुलना कर रहा है एक They're आदमी called के my साथ, own servants. एक स्वामी के साथ जो दूसरे देश चला जाता है और अपने दासों को फिर आने के बाद अपने दासों को अपने पास बुलाता है। What does He do? He gives them each talents. और वो उनको हर एक को तोड़े देता है। Now, what is a talent? I already told you. It's a sum of money, sometimes in gold or silver, and it's worth 20 years' wages. सुनिए, मैंने आपको तोड़ों के बारे में इसके पहले ही बताया। एक तोड़ा क्या होता है? मानो पैसों के बदले में एक वजनदार जैसे सिक्का होता है। 20 साल की तनख्वाह उस एक तोड़े में आपको मिल जाएगी। 20 साल की। He called one. He gave them 5. एक को बुलाया स्वामी ने, उसको 5 तोड़े दिए। Other received 2, and one received 1. दूसरे को कितने मिले? 3 दूसरे को 2 तोड़े मिले और तीसरे को 1। Now you would say, why are you giving one 5 and the other 2 and the other 1? आप शायद सवाल करेंगे कि प्रभु तू एक को 5, दूसरे को 2, तीसरे को 1 ऐसे क्यों दे रहा है? Because it says here He gave according to their abilities. आगे जाकर क्या लिखा है? उस स्वामी ने हर एक को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, सामर्थ के अनुसार दिया। Now, who are these people? अब ये लोग कौन हैं? They are His servants. ये लोग उसके दास हैं। Now He's given His servants a huge amount of money. It's not That's right. a small amount. It's a huge amount. सुनिएगा, ये स्वामी अपने दासों को छोटा छोटा थोड़ी सी रकम नहीं दे रहा है, बहुत ज्यादा
वो उनको तोड़े के रूप में दे रहा है, So पैसा दे रहा है. these stewards, we call them in the Bible stewards. अब ये जो सेवक या दास है, जो रखवालदार If you है, call it in a modern term that you understand, especially the young people, managers. मैनेजर्स इनको बोला जाता है. आज आधुनिक शब्द अगर इस्तेमाल किया जाए तो मैनेजर्स ये लोग हैं जिनको तोड़े मिले. I am making you managers. ये स्वामी क्या बोला, मैं आपको मैनेजर बना रहा You हूँ. are going to manage my wealth. ये मेरी संपत्ति है, उसको मैनेज तुम करोगे. My wealth. It's not मेरी yours. संपत्ति आपकी नहीं है, It's my wealth. मेरी संपत्ति है. स्वामी giving बोल it to रहा है you. और वो बोल रहा है मैं आपको दे रहा हूँ. God created the world with animals and seas and fish and beautiful birds, and He said to Adam, "You are the manager of all this." सुनिए, आरंभ में परमेश्वर ने सारी सृष्टि को निर्माण कर दिया, मतलब उसमें जानवर, पेड़, वृक्ष सब कुछ खूबसूरत था. और फिर परमेश्वर ने आदम से कहा मैं तुझे मैनेजर बना रहा हूँ. Yes. इन सारी पृथ्वी के ऊपर इसे Not संभाल only ले. the animals He could manage, He had to manage a wife, which He failed to do. इसकी रखवाली कर. केवल जानवरों की नहीं, पर एक पत्नी भी उसको दी और उसको बोला इसकी भी रखवाली कर, He was जो कर such नहीं पाया. a bad manager that the devil got time to come into the form of a snake and speak to his wife and have a conversation सुनिए, and pollute her mind. सुनिए सुनिए, आदम जो था बड़ा बेकार मैनेजर बना. वो अपने पत्नी को कुछ भी नहीं सिखा पाया. कैसे? एक सांप आया और उसने पत्नी को भरमाया और उसके मारे मौत आ गई. Now who are these servants? They represent pastors, ये apostles, the fivefold ministry. Let's go. ये दास कौन है? पासबान, जो 5 प्रकार की सेवकाइयां कलीसिया के अंदर, उसके दर्शक है. And professing Christians. और जो अपने आप को मसीह बुलाते हैं वो लोग, Everyone is included. मतलब हम सब इसमें शामिल हैं. Not only the हम सब fivefold दास हैं. ministry. केवल जो सेवक है, जो सेवकाइयां में पाए जाते 5 प्रकार की, वो ही नहीं, सब के सब. He's giving his goods, his money. अब प्रभु या वो स्वामी अपने पैसों को, अपने माल मत्ता को अपने दासों को His दे रहा property is दे giving. रहा है. His property, his goods. सारी दौलत उसकी, सारे उसकी जो उसके पास है वो अपने लोगों को दे रहा है. He is giving them the responsibility, and He's giving them the possibility Amen. and the ability to Amen. protect and expand. अपनी जायदाद उनको दे रहा है, अपना जो कुछ है सब उसके दासों को दे रहा है. और वो उनसे एक ही बोल रहा है, इसकी रखवाली करना, इसकी हिफाजत करना और इसको बढ़ाते जाना. You would notice that He did not give each one the same amount. पर एक फर्क है. आपने देखा हर एक को उसने एक ही समान अमाउंट नहीं दिया. And say, okay, go, you all take two, and I will see who's better, like a competition. No. समान मात्रा में सबको नहीं दिया, मतलब सबको सबको एक एक ही नहीं दिया. उसने हर एक को अलग अलग दिया. That is why there should not be competition in the church. और हर एक को उसने अलग क्यों दिया? ताकि स्पर्धा उनके बीच में आपस में ना होए. इसलिए इसी कारण कलीसिया के अंदर भी स्पर्धा होने Because की not का कारण नहीं होना चाहिए. everyone are good managers. क्योंकि सब के सब लोग अच्छे मैनेजर नहीं होते. There's a good manager, there's an average manager, and there's a wicked manager. ध्यान से सुनिएगा. अच्छा मैनेजर होता है, एक थोड़ा कमजोर होता है, और एक मैनेजर होता है जो सबसे बुरा होता है, Jesus बेकार होता है. knows it all. यीशु को ये तीनों ही मालूम है. So He doesn't want competition in the church. इसी कारण यीशु कलीसिया के अंदर स्पर्धा जो होती है नहीं चाहता. Who can sing better, who can play better. जो ज्यादा अच्छा गा सकता है, जो ज्यादा अच्छा बजा सकता है. I mean, you see, in the world, the rock bands, when you have 5 people in a rock band, or 4 people, like for example, there was a rock band called the Beatles. अब संसार की बात कर रहा हूँ मैं. संसार में आपने रॉक के बैंड्स के बारे में सुना होगा, जो लोग गाते बजाते हैं. एक बड़ा मशहूर बैंड था, उनका नाम बीटल्स था. उनमें 4-5 लोग आकर वो गाना बजाते थे, गाते थे. There was so much of competition between 2 of them. I won't give you the names. This is worldly stuff. There were so much of competition that each one will come up with a song, which will, because they were motivated by competition. सुनिए, इन 4-5 के बीच में इतनी ज्यादा स्पर्धा होती थी, दोनों के बीच में. खास तौर से मैं नाम नहीं लूंगा, पर दोनों के बीच में तो एक अगर गाना लिखता था तो उससे भी ज्यादा बेहतर गाना दूसरा आके लिखता था, क्योंकि स्पर्धा हो रही थी. So
in the church there should not be competition. इसी कारण कलीसिया के अंदर इस प्रकार की स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। And Jesus is teaching us a lesson. और यीशु मसीह इसके द्वारा हमें एक सिद्धांत सिखा रहा है। I'm giving one 5 talents वो कह रहा है मैंने एक को 5 दिए। because he is able to manage 5 talents. अरे मैंने इसको 5 तोड़े इसीलिए दी क्योंकि ये उसको संभालने के लिए काबिल है। He has the capacity. वो काबिल है, उसमें काबिलियत है। Yes. And then he gives the other 2. उसके बाद में उसने दूसरे को 2 दिए। And then he gives the other 1. अब तीसरे को 1 ही दिया। Why did he give the other 1? आखिरी वाले को 1 क्यों दिया? We'll see later on. आगे जाके देखेंगे। But you see, there should not be competition. Galatians 6:4 tells us, that is Paul speaking to the church. गलतियों 6 और 4 में लिखा गया है। यहाँ पर पौलुस कलीसिया के साथ बोल when रहा है। Paul speaks to the church in Galatia, he is speaking to the church of Kabod Temple in Pune. Amen. And he's speaking to all the churches all over the world. गलतियों के कलीसिया से जब पौलुस बातें कर रहा है, मानो कबोड टेम्पल से बातें कर रहा है, दुनिया के सारे कलीसियाओं से पौलुस वो ही बातें कर रहा है। So in 6:4 it says, 6 और 4, 6:4 गलतियों की पत्री। but let each one examine his own work, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, and then he will have rejoicing in himself alone and not in another. और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। So don't be stressed out in church when you cannot sing. इसका मतलब होता है कलीसिया के अंदर आने के बाद अगर आपको गाना गाने ठीक तरीके से नहीं आता है तो निराश मत हो You जाइएगा। can be a bad singer but a good player. You can play something इसका on. मतलब होता है कि आप शायद बड़े आपका आवाज एकदम बदसूरत हो लेकिन आप बाजा बड़ी खूबसूरती से बजा सकते You हो। may not know how to sing or play, but you know how to use a computer. शायद आपको गाना बजाना नहीं आ रहा होगा या आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना आ रहा You होगा। know how to handle the sound, the what you call it, मिक्सर, mixer. साउंड कंसोल पर आप बड़े निपुण तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं, शायद And- वो आपकी कला होगी। And many of you have very good talent in taking selfies and photographs, so you can use the camera. अब बहुत ज्यादा लोगों को सेल्फीज लेने में वो तो बड़े निपुण बन गए, तो वो लोग होते हैं जो कैमरा पर बैठ सकते I हैं। mean, what poses you people do sometimes, I'm amazed. ऐसे ऐसे पोज मारते हैं लोग, मैं तो देख देख के एकदम हक्का बक्का होता हूँ। Even in the movies I haven't seen, but it's अब good. मूवीज में भी ऐसे नहीं देख पाएंगे आप। So we all have something to give. सुनिए, हर एक के पास कुछ ना कुछ है प्रभु के घर में देने के लिए। And God doesn't want someone who doesn't have the gift of singing to come and sing here and make a mess out of it. No. प्रभु नहीं चाहता इस प्रकार की व्यक्ति को जिसको गाना नहीं आता है वो यहाँ आके जोर जोर से गाए। अगर वो गाना शुरू करे सब लोग हंसेंगे, अपने आप की वो वहाँ पर वो मजाक करेगा। Examine your own work, like Paul says. Do not be stressed out. इसीलिए पौलुस क्या बोल रहा है, अपने अपने काम को आप पहले क्या करो, जांच लो। So according to the ability he gave them the talents. और इसके बारे में अपने मन को ज्यादा आप स्ट्रेस मत करो, आप निराश मत, तनाव के नीचे मत लाना। इसी कारण यीशु ने हर एक को अलग अलग For तोड़े दिए। Jesus himself is a manager. यीशु खुद कौन है? मैनेजर ही है, And he sees, he knows. और वो जानता है। Like I used to be supervisor and then I was manager also when I was in Mauritius. और मॉरिशस में जब मैं था, मैं सुपरवाइजर पहले था, उसके बाद में मैनेजर भी And I बन गया। already, as a manager, you already have to look out for those who you can count on, those who are good workers, and those who are, they are here but they are not here. मैनेजर के नाई आपकी आंखें हमेशा खुली होनी रहनी चाहिए। मतलब कौन काम कर रहा है, कौन काम को चुका रहा है, आंखों के सामने आपको ऐसे मार के चला जाता है, कौन है जो बिल्कुल कुछ नहीं करता है। And you also discern the character of the person. और मैनेजर बराबर जान लेता है, अरे इसका चरित्र, इसके गुण कौन से हैं। I still have that habit because I was trained that way. अब मुझे इस तरह का प्रशिक्षण दिया था, ट्रेनिंग दी थी, But- इसलिए मेरे अंदर ही वो स्वभाव अभी आ गया है। मैं The क्या church करूं? is not a company, लेकिन हमारी कलीसिया कंपनी तो नहीं but है। it doesn't stop me from discerning. I know who I can count on, who I cannot count on, and who will be here, who will not be here. I know. लेकिन आप नहीं जान रहे होंगे, मैं जानता हूँ कलीसिया के अंदर जब लोगों के पास देखता हूँ कि किसके ऊपर हम निर्भर रह सकते हैं, किसको हम जिम्मेदारी दे सकते हैं, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। So God did not make a difference among the people. There's no difference. He gave according to their abilities.
देखिए यहाँ पर सुनिए, परमेश्वर ने पक्षपात नहीं किया, परमेश्वर ने हर एक के क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार उनको दिया। And this was great amount of money. ये जो पैसा था बहुत ज्यादा इसकी रकम थी। And when you give money, when you invest money into something, जब आप पैसों को किसी चीज में लगा देते, इन्वेस्ट कर देते हैं, you expect returns, you expect profit. निवेश करते हैं, तब उसमें से आपको प्रॉफिट की भी, नफा जो है वो भी लगती है। You know, while preaching this now, I'm reminded of one who says that you have to bear a loss. अब जब मैं ये बोल रहा था तब मुझे एक व्यक्ति के बारे में याद आई जो हमें बार बार याद करता है, भैया आपको हानि जो है वो भी बर्दाश्त करनी He takes चाहिए। money from someone, अब ये आदमी पैसे ले लेता है किसी से, not his own money, someone else's money, उसका पैसा नहीं है, किसी और का है, and he takes it and he uses it उसको लेता है बड़े आनंद से or और loses it very easily, उसको इस्तेमाल करता है, Loses बड़ी it, आसानी से उसको खो भी and देता then है, say you have to bear the loss. और फिर मुड़ के उस व्यक्ति को बोलता है हानि हो गई, And आपको it's not बर्दाश्त his करनी loss, है। it's someone else's loss. लॉस हो गया, आपको बर्दाश्त करना, उसका लॉस नहीं हुआ, किसी Someone और का else's हुआ, money. किसी और का पैसा था। And you have the nerve to say, and you're a believer, you a so-called believer. I don't believe he's a believer, ये and I don't व्यक्ति- believe he has the Holy Spirit inside of him. ये व्यक्ति अपने आप को विश्वासी बोलता है, पर वो विश्वासी ठीक तरीके से नहीं है, पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं है, अगर वो इस प्रकार के शब्द बोलता है And तो। this parable will prove it. What I'm saying is right. और इस दृष्टांत के द्वारा साबित होगा कि मैं जो बोल रहा हूं वचन के आधार पर सही है। It's easy to take. You will see in this parable. It is easy to take someone else's money who they've given you and do whatever you want to because you haven't what you call toiled. You haven't worked for it. अरे बड़ा आसान होता है, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा आसान होता है किसी और के पैसे लेने के लिए और उसको बर्बाद करने के लिए। क्यों बर्बाद करते हैं दूसरे के पैसे? क्योंकि वो आपने कमाया नहीं, आपके कष्टों से नहीं मिला आपको। What is the gospel? सुसमाचार क्या है? What is it? It is, क्या है? it is the good news about somebody who paid a heavy price. That's right. And then what did he do? हालेलुया। Hall- सुनिए, सुसमाचार खुश खबरी है। किसके बारे में? एक व्यक्ति के बारे में जिसने बहुत भारी कीमत चुकाई आपके लिए उस सलीब के He ऊपर। bought us with a heavy price. He bought us with his life. उसने एक छोटी मामूली सी कीमत नहीं भरी, आपके और मेरे लिए बहुत भारी कीमत That चुकाई। is the gospel. अपनी जान उसने And कुर्बान then he has दी, और given ये us, सुसमाचार he है। has given us his managers to take the gospel which he had paid the price for. हमें जो उसके मैनेजर्स हम बनते, हमें उसने यही सुसमाचार दिया ताकि हम इसको फैलाए और उसकी और ज्यादा प्रसिद्धि होए। Go and invest it into people's lives. जाओ, जो आपको दिया है जाओ और लोगों के जीवनों में लगा दो, Don't keep इन्वेस्ट it for करो, yourself. निवेश करो, किसी के जीवन में आपके पास मत रखो। So he gave 1.5. इसी कारण उस स्वामी ने 1 को 5 दिए। You would notice like people, for example, Reinhard Bonke, who would have millions of people in his crusades. He received 5 talents because he had that ability. हालेलुया। सुनिए, राइनार्ड बॉन्के जैसे प्रभु का दास हुआ, जिसको शायद 5 तोड़े परमेश्वर ने क्यों दिए? क्योंकि उसने लाखों अब्ज लोगों तक, करोड़ों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाया। And that man remained humble till the end. लेकिन वो एक मनुष्य था जो अंत तक वफादार और नम्र रहा। One of the rare men of God that I've noticed who remained humble to the end. एक बड़ा आपको ऐसे प्रभु का दास ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे दुनिया में जो अंत तक वफादार रहा और हलीम और नम्र रहा। You would heard of many men of God who strayed away during the course of their ministry. आपने बहुत लोगों के बारे में सुना भी होगा जो सेवकाई में भटक गए, But they repented and God forgives. लेकिन बहुत से हैं जिन्होंने तौबा किया फिर से प्रभु के पास आ गए। But giving these talents, God knows who to give it to. सुनिए, तोड़े देने के वक्त में परमेश्वर जानता है मैं इसको कितना देता हूं, उसको कितना देना So the चाहिए। one who had 5 gave back 10. That means he made 100% profit. इसीलिए जिसको 5 तोड़े परमेश्वर ने उसकी क्षमता के अनुसार दिया था, उसने उसके 10 बनाए, मतलब उसको नफा मिली और उसने वापस 10 लेकर स्वामी के हाथ में रख दिया। So the one who had 2 also gave 4, that is 100% profit. जिसके पास 2 दिए तोड़े, उसने भी उसके 4 करवाए, 100% नफा करवा के स्वामी के हाथ में फिर से रख That is दिया। why as a pastor I cannot
complain, oh God, you've given him millions and we have a small church here. इसीलिए पासवान होने के नाई मैं ऐसे गिड़गिड़ा नहीं सकता हूँ, शिकायत नहीं कर सकता, परमेश्वर तूने उसको हजारों दिए, हमको 20 लोग दिए, क्या है I'm not ये? saying that this church will remain small. It will मैं ऐसा grow. नहीं बोल रहा हूँ हम छोटे ही रहेंगे, नहीं, हम बढ़ने वाले हैं. We have to Amen. manage it. We have to Amen. manage. We have to bring forth 100% That's profit. right. लेकिन हम सबको मैनेज ठीक तरीके से करना है और हमको नफा 100% लाना है, फिर परमेश्वर बढ़ाएगा. Why do you think people open companies? Is to make profit. आपको क्यों लगता है लोग बड़े बड़े कंपनीज खोलते हैं? नफा करने के लिए, And that is why बनाने के लिए, they need honest managers. प्रॉफिट करने बनाने के लिए. इसीलिए ऐसे कंपनीज में ईमानदार मैनेजर्स की जरूरत होती है. So the 5, he brought back 5. 5 जो था, जिसको 5 दिए उसने 5 वापस लाए, मतलब 10 लाए. That means when he received much, he gave back much. सुनिए, जब उसको सबसे ज्यादा मिला उसने सबसे ज्यादा वापस कर दिया. And he knew that his master, अब वो जानता था कि उसका स्वामी, he knew the expectations of his master. उसके स्वामी की अपेक्षा क्या है ये जानता था. Is this the same thing like for you people? If the CEO of the company or your senior manager, you know what the expectation have. That is why they give you, what you call them, not leads, but they give you, what you call that word, I forgot. Translate. जब आप मैनेजर होते हैं, सीईओ आपको कुछ ऐसे बताता है कंपनी के बारे में कि आपका उद्देश्य क्या है, मिशन क्या है, आपको कितना टारगेट्स लेने हैं, ये सब आपको बता देता है. Yes, you're given a target. टारगेट देता And you है, have to meet that target. निशान देता है और आपको निशान जो दी है उस तक पहुंचना है. And then when you don't meet the target, you would have wished that your senior manager or your senior supervisor was a pastor or a Christian. He would only give you good words from the Bible and not from the world. सुनिए, जब आपको वो टारगेट नहीं मिलता है तो आपको बहुत सुननी पड़ती है, तब याद आता है, अरे अगर मेरा पासबान यहाँ पर होता इतनी नहीं सुननी पड़ती. No, I mean, if he was a Christian, he wouldn't Yes. be giving you those bad words. अगर Yeah. मसीह होता मेरा सीईओ या मैनेजर तो मुझे इतने गाली गलौज सुनने का अवसर नहीं होता. And the sad thing is, you have to take it. पर ये बात दुनिया में रह के क्या होता है, दुख वाली बात है, आपको लेनी पड़ती है. But if the pastor says something, लेकिन कलीसिया के अंदर अगर अरे- पासबान कुछ बोला, वो कौन है? अरे वो कौन है? भगवान समझते हैं? You think he's God? No. भगवान. God. भगवान Prabhu. समझते हैं. Yeah. No. Yes, I've seen many people angry मैंने बहुत लोगों because को देखा the है. pastor called them and said something to them. Brother, this is, do this like this. Oh, Yeah. people have left church also because of this. मैंने देखा, आपने भी अनुभव किया होगा अपने कलीसिया के अंदर, पास्टर जब डांटते थे लोगों को अच्छा नहीं लगता था और गुस्से में आकर एकदम नफरत दांत पीस के कर छोड़ भी जाते थे. But the manager has to go, and the pastor who is a manager has to answer to the CEO who is God. लेकिन आप समझते नहीं, पासबान है पर वो भी मैनेजर है और उसको एक उसके ऊपर वाला मैनेजर जो सीईओ है परमेश्वर, उसको जवाब देना होगा एक दिन. And then it's a thing. Like in the world, your manager, he gets gali, so he comes and repeats the gali back to you because he's. अब दुनिया में ऐसे होता है, जब ऊपर वाला मैनेजर नीचे वाले मैनेजर को गाली देता है तो वो मैनेजर आपके पास आके आपको बहुत सुनाता है गालियां. But in the kingdom of God, it's better. लेकिन प्रभु के राज में ऐसे नहीं होता है. And you are not forced in the. किसी को जबरदस्ती नहीं की जाती है That प्रभु is के राज why में. there are different talents giving, a different amount of talents which are अब given. जबरदस्ती नहीं की जाती है प्रभु के राज में, इसीलिए हर एक को उसके क्षमता के अनुसार अलग अलग प्रकार के तोड़े दिए जाते हैं. He knows you have a family to feed. प्रभु जानता है आपको परिवार भी है जिसको आपको खिलाना है, He knows everything. पोषण करना है, वो सब जानता है. He knows your timetables. He knows when you're आप- awake and when you're asleep. आपके बारे में प्रभु सब जानता है, चाहे आप कुछ भी बोले, आप कब उठते हैं, कब सोते हो, क्या करते हो घर में, सब प्रभु जानता He है, knows everything. सब जानता है. He knows where you are when you're not sitting in church. आप कहाँ पर हो, आप कलीसिया में क्यों नहीं आए, वो भी वो जानता है. Yes. आपके मन की बात वो जानता Even है. Jesus knew how to appear and disappear. After his resurrection, he appeared in the room all of a sudden. यीशु को भी अभी मालूम हुआ, मतलब यीशु करने लगा पुनरुत्थान के बाद में, अचानक से वो कमरे में आकर खड़े हो जाता था. While speaking to the दीवारों में disciples से. on the road to Emmaus. Emmaus, all of a sudden he disappeared. They couldn't find him और anymore. अमोस के रास्ते पर जब उसके चेले After breaking bread. चल रहे थे, अचानक से यीशु उनके साथ साथ चलने लगा और फिर उनकी आंखें तब खुली, कब? जब यीशु ने रोटी अपने हाथ से तोड़ी. So God needs 100%
increase, which means faithfulness and success. इसका मतलब होता है परमेश्वर को 100% बढ़ाई चाहिए, which means Success. He needs. दूसरे शब्दों में परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? सफलता. Now the one that was given one, जिसको एक तोड़ा दिया, जिस दास को एक ही मिला, Jesus knew his ability. यीशु जान रहा था इसकी क्षमता क्या है. You would say, why, if he was a good boss, why give him anything? आप शायद सवाल कर रहे होंगे, अगर यीशु अच्छा बॉस है, अच्छा मैनेजर है, इस प्रकार के बेकार व्यक्ति को उसने दिया भी क्या? दिया भी क्यों? He gives everybody a chance. नहीं, परमेश्वर हर एक जन को मौका देता He है. gives everybody, हर एक जन को मौका देता from the है, youngest to the oldest, सबसे छोटे से लेकर बड़े तक, from the pulpit to the whole church. पुलपिट से लेकर सारे कलीसिया तक. Everybody is given an opportunity. That's right. सबको मौका दिया है. सबको परमेश्वर ने मौका कभी ना कभी दिया है जिंदगी में. So he gave him one अब इस दास को उस स्वामी ने एक because he तोड़ा. knew he could only not even handle that one, but he still gave him the limited, the lowest amount. यीशु मतलब उस स्वामी ने एक तोड़ा दिया, ये जानते हुए कि शायद ये इसको भी नहीं संभाल पाएगा, तब भी मैं उसको एक मौका देता हूँ, सबसे छोटी कीमत इसको देता हूँ, देखता हूँ ये इसको कैसे संभालता. So it says here, यहाँ पर लिखा है, let us continue. After a long time, बहुत ज्यादा देर no, sorry, verse दिनों के 18, बाद में. verse 18. 18वीं आयत. But he who had received one went and dug in the ground and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of those servants came and settled the accounts with them. सुनिए 18वीं आयत में, परंतु जिसको एक मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए. बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा. So the one he went and dug the soil and put the money. अब जिसको एक मिला उसने क्या किया? बहुत अच्छी चीज की, उसने जाके एक खड्डा खोद दिया और वहां पर छिपा दिया. It's his Lord's money. गड्ढा खोद के उसमें छिपा दिया. वो बोला ये प्रभु का It's not पैसा, his money. ये प्रभु का पैसा है, उसका नहीं था. He didn't want to do anything with it. ये नहीं चाह रहा था उस तोड़े के साथ कुछ करे. He didn't want to make any effort. इसको कोई भी परिश्रम नहीं करना था. But पर I mean, he's lazy, right? आलसी तो है. But he's not lazy to dig up the ground. सुनिए, आलसी है काम करने के लिए, लेकिन गड्ढा खोदने के लिए आलसी नहीं है. Takes strength and effort. He digs up the ground. सुनिए, मिट्टी भी निकालने के लिए, खोदने के लिए थोड़ा सा परिश्रम लगता है. Because he knew he'll make a little effort now to dig up the ground. वो सोचता है अभी मैं थोड़ा सा कष्ट कर लूंगा गड्ढा खोदने And के I'll लिए, put the money inside और उसमें मैं सिक्का डाल दूंगा. and then relax. उसके बाद में सब ढांक वांक के छिपा के मैं आराम I am करूंगा. ready भैया. to do 10 minutes of, laborer's work हाँ, 10 मिनट का परिश्रम करने के लिए मैं तैयार हूँ. because I can relax for 10 years. फिर उसके बाद में 10 साल मैं आराम कर सकता हूँ. Listen, it's been 2000 years now. Jesus has gone and has not yet come back. 2000 साल हुए हैं यीशु गया तब से, और वो वापस अब तक नहीं आया है. But he gave us the signs of his second coming. लेकिन उसके दूसरे आगमन के चिन्ह उसने हमें दिए. And we are seeing the signs happening before our eyes. I cannot That's right. believe that we are that generation to see these things That's happening. right. मैं अब तक आज तक यकीन नहीं कर सकता हूँ, मान नहीं सकता हूँ कि हम वो पीढ़ी है जो हमारी आंखों के सामने चिन्ह होते जा रहे हैं जो कलाम में लिखी गई है. We did not know that one day a pandemic will come. हम पहले कभी नहीं जान रहे थे कि इस प्रकार की महामारी एक दिन आएगी. Like it says in the Bible. जैसे वचन में कलाम में लिखा है, Pestilence will come. महामारी आएगी. Nothing compared to COVID, the pestilence. ऐसे पीड़ा होगी वो कि मानो कोविड के साथ उसका तुलना नहीं हो सकती. Will come. वो आएगी. And I did not expect that we will be forced by the government to take something which we do not want to take. और मैंने ये भी कभी सोचा नहीं था कि सरकार की तरफ से हमारे ऊपर जबरदस्ती की जाएगी ऐसी चीज हमारे शरीर के अंदर लेने के लिए जो हमें लेने की इच्छा नहीं हो रही है. I cannot say the word, you know what मैं I'm शब्द talking नहीं about. बोलूंगा यहाँ पर.
Don't forget there is censorship nowadays. और भूलिएगा मत, हम ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि सेंसर किया जा रहा है Yes, सब कुछ। especially on that platform that we are using. खास तौर से जिस मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम अभी है उसको ज़्यादा सेंसर किया जा रहा है। We did not expect. हमने ये बात कभी उम्मीद नहीं की थी, If you do अपेक्षा not नहीं take it, you will not work. कि अगर आपने ये आपके शरीर में नहीं लिया आपको नौकरी नहीं करने In की other मिलेगी। words, दूसरे शब्दों में if you do not take that, it's something, it's parallel to what's coming in the future. अगर वो चीज आपके अंदर आपने नहीं ली जो भविष्य में आने वाला है उसके साथ ये तुलना की जा If रही you है। don't take the mark, you will not eat. ऐसे ही हो रहा है, अगर आपने चिन्ह आपके ऊपर वो नहीं छाप नहीं ली शैतान की छाप, तो आपको खाने पीने के लिए हम नहीं देंगे। I did not expect अब मैंने ये कभी उम्मीद नहीं की, अपेक्षा नहीं that we की would go through that. कि हम लोग इस प्रकार के चीज में से गुजरेंगे। Revelation chapter 17 प्रकाशित वाक्य or 17वीं आयत, 13, sorry, it's one of those chapters, 13 or 13 या 17 होएगा, it's there. वहां पर लिखा है You shall not eat, you shall not drink, तुमको you cannot buy, you cannot sell, you cannot do business. आप खरीद नहीं पाओगे, कुछ बेच नहीं पाओगे, आप खा पी नहीं पाओगे, कुछ भी व्यापार नहीं करने पाओगे। It's in the Bible. बाइबल में लिखा हुआ है। We did not expect this to come. हमने ऐसी बातें कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। Yes, chapter 13, Revelation 13. प्रकाशित 13 में And many people were afraid and had to accept the conditions that the government put. अब बहुत लोग सरकार की इन कानून से डर गए और उनको इन बातों को ग्रहण करनी पड़ी। मतलब जो सरकार बोल रहा था ले लो लेना पड़ा I जबरदस्ती। did not expect to see the aggressiveness of Russia. अब मैंने इसका भी कभी यकीन नहीं किया था, रूस के देश का इतना ज्यादा जो अग्रेशन बोला जाता है, गुस्सा देखने के लिए। Is not bothered about the lives, innocent civilian lives. रूस के लोगों को और पुतिन को निर्दोष जो मासूम बच्चे लोग हैं उनके जीवनों के बारे में परवाह बिल्कुल नहीं है। He is not bothered whether a wife will lose her husband, a child will lose her father, or a mother will lose a son. अरे इसको इस बात की भी परवाह नहीं कि किसी बच्चे की माँ मर जाएगी या बाप मर जाएगा या किसी माँ बाप के बच्चे मर जाएगी, उसको बिल्कुल परवाह नहीं। You know the prime minister of Russia, Ukraine. यूक्रेन का राष्ट्रपति जो है, I don't know if I did not fact checked, I did not confirm it. मैंने इस बात का फैक्ट चेक नहीं किया जो आजकल किया जाता है बहुत It ज्यादा। says that he is a survivor. His great grandfather is a survivor from the Nazis. पर ऐसे उनके बारे में बोला गया है, उनके जो पूर्वज है वो नाजी, जो आपने नाजी हिटलर के बारे में सुना होगा, उसमें से वो सर्वाइवर मतलब वो बच गए। That means his great grandfather was a survivor of the Holocaust. उसके जो what's a grandfather नाना थे वो वहां से, मतलब नाना के नाना थे, Yeah, Nana, Acha, Dada, whatever. दादा थे, Okay. दादा के दादा ग्रेट ग्रैंडफादर वो नाजी रेजिम से बचा के निकले, So बच के निकले। and this man, अब ये मनुष्य जो राष्ट्रपति यूक्रेन के he हैं, has put on his fighting clothes, combat clothes, and he's going to fight. उन्होंने उस रेजिम में बहुत अपने लोगों को खोया, पर ये व्यक्ति खड़ा हो गया और सारे सेना के मिलिट्री के यूनिफॉर्म को पहनकर वो बाहर युद्ध लड़ने के लिए अपने लोगों के लिए Normally, a चला। president or prime minister would flee the country That's right. when they are invaded because they don't want to be captured. ज्यादातर ऐसे होता है जब किसी देश पर दुश्मन आता है आक्रमण करके, तो वहाँ का राष्ट्रपति या पंत प्रधान उसके लोग उसको छिपाकर दूसरे राष्ट्र में ले जाते हैं, प्लेन में, हेलीकॉप्टर में, ताकि वो बच जाए। And normal people are ready to take guns and to defend their country. और जो सर्वसाधारण लोग हैं वो बंदूक उठाकर अपने राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए जाते हैं। So in the end times, पर अंतिम दिन, आखिरी दिनों में, which we are in now, but in the tribulation, the great tribulation, बड़े महासंकट के समय में जिसमें आप जल्दी हम जाने वाले हैं, there will be a war again. फिर एक बार एक युद्ध होने वाला है, A war between the wicked and the righteous. जो दुष्ट और धर्मी जन के बीच में। Those righteous will become righteous because they've been
given the gospel, even in the great tribulation, they're being given the gospel. दुर्जनों के बीच में और धार्मिक लोगों के बीच में युद्ध लड़ा जाएगा। अब ये वो धार्मिक लोग होंगे जिन्होंने सुसमाचार महासंकट के समय में सुन के यीशु को ग्रहण But किया। it's not the Christians, it's not the church. The church will not be there. लेकिन कलीसिया वो धार्मिक लोगों की नहीं होगी, क्योंकि कलीसिया वाकई में उन दिनों में नहीं होगी। The gospel is going to be spread by the Jews. महासंकट के समय में यहूदी लोग सुसमाचार को बताने वाले हैं Who यहाँ धरती के लोगों को। survived the Ezekiel 38-39 war. जो यहूदी लोग एजिकेल के 48 के युद्ध में बचेंगे, ये यहूदी लोग उठकर यीशु के बारे में सब लोगों को in बताएंगे। Zechariah, Hallelujah. I think it's Zechariah 13 again. जकरिया 13 में हम देखेंगे। This is not the sermon, but I just want to share this with you. और आज के वचन का ये हिस्सा नहीं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा, बताऊंगा। 13:8. और 13 और 8। And it shall come to pass in all the land, says the Lord, that 2/3 in it shall be cut off and die, but 1/3 shall be left in it. वहां पर लिखा, यहोवा की ये भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। So the population of Israel right now is about 9 million people. अब इस्राएल की लोक संख्या अभी 9 मिलियन होगी, During that war, 90 लाख। लेकिन उस युद्ध के समय में 2/3, that is about 6 million people, will die. 2/3 जो लोग हैं, लोक संख्या है इस्राएल की, वो मर जाएगी। मतलब 60 लाख लोग 1/3 मरेंगे will be left in the land. और 1/3 लोग उस देश में रहेंगे, And जिंदा that रहेंगे। 1/3, the Bible says, will be protected by God. जिंदा रहेंगे 1/3 लोग, और उनको परमेश्वर सुरक्षित रखेगा, ऐसे लिखा है। They हालेलुया। will be protected by God's hand. ये यहूदी जो बच गए इस युद्ध में, उनको परमेश्वर स्वयं उनकी Yes. हिफाजत करेगा। These are the people who believe that Jesus was their Messiah and they missed it. क्योंकि ये लोग वो है जिन्होंने विश्वास रखा कि यीशु ही वाकई में हमारा मसीहा था। अरे हमने ये बात देखी नहीं। They refused to bow down to the Antichrist. और ये वो यहूदी होंगे जो ख्रिस्ट विरोधी के सामने अपने घुटनों को नहीं They टिकाएंगे। refused to take the mark of the beast. ये वो लोग होंगे जो उस सांप की या पशु की छाप लेने का इनकार करेंगे। Now they will be chosen to go and spread the gospel. अब इनको चुना है जाकर सुसमाचार Yes. बताने के लिए। Even during the great tribulation, souls will be saved again. महासताव के समय में भी सुनिए, बहुत से लोग यीशु के पास आएंगे। And even those who miss the rapture will be given a chance. और जो लोग रैप्चर में भी नहीं अपने आप को पाएंगे, जो यहाँ पर ही रह जाएंगे, There उनको will- भी एक मौका There will मिलेगा। be Christians who will be listening in the church about the rapture of the church and about these prophecies. बहुत से मसीह लोग होंगे जो कलीसिया में बैठे बैठे भविष्यवाणियाँ सुनेंगे, रैप्चर के बारे में सुनेंगे, यीशु के बारे में। But they will not change their lifestyle. लेकिन ये मसीह वो है जो अपने जीवन को, जो व्यवहार है या जीवन शैली है, बदलने के लिए तैयार नहीं होते। They will be, I'm going to continue this parable next week. अपने जीवन जीने का तरीका वो बदलने के लिए बिल्कुल नहीं चाहते। They are going to be the one who received that one talent. वो ये मसीह लोग होंगे जिनको 1 तोड़ा दिया जाएगा। Now that one talent, what happens to him, we'll see next week. 1 तोड़ा जिसको दिया, उसको क्या हुआ, आप अगले हफ्ते में हम No, देखेंगे। I don't know. How many of you want to know what happens to the... कितने लोग जानना चाहते हैं 1 तोड़ा जिसने पाया उसको क्या हुआ? You want to know? We can do a second session. अच्छी बात तो नहीं है जो हुआ उसको, Offline. लेकिन दूसरा सेशन हो Or सकता we है can record it या रिकॉर्ड कर सकते हैं and then we can continue 1 hour more. और 1 और घंटा ले सकेंगे। Now we leave it for next week. अगले हफ्ते बताएंगे। So if you want to know what happens, we come back next week in person. अगर आप जानना चाहते हैं जिसको 1 तोड़ा मिला उसके जीवन के बारे में क्या हुआ, तो अगले हफ्ते आ जाइएगा। And we'll take out the extract what Jesus wants to tell the church in this parable. और इस दृष्टांत में जो यीशु कलीसिया को बोलना चाह रहा था, वो हम गहराई में जाके निकाल के देखेंगे। Amen. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद So यीशु। this morning, this afternoon, we'll reach out this afternoon, इसलिए आज दोपहर के वक्त we're going to pray. I'm going to pray right now for that God, और मैं दुआ करने वाला हूँ कि परमेश्वर, first of all, I would like to pray that
each one of you discover your gifts. और मैं पहले तो दुआ करूंगा आप हर एक जन में से जो है आप अपनी अपनी जो कला है या तोड़े है आप जांच लीजिए। Like it says in Ephesians 6:4. इफिसियों 6:4 में जैसे लिखा है, Once you know what your gifts are, आप जब आपके वरदानों को जानेंगे, you're going to put it into service. You're going to invest it in other lives. आपकी कला जो प्रभु ने आपको दी है, दान दिया है, जब आप पहचानोगे वो ही आप जाके किसी के जीवन में For डाल example, for सकेंगे। those who do Sunday school, an example, अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जो लोग संडे स्कूल लेते हैं, do you know how important that gift is? क्या आप जानते हैं वो संडे स्कूल लेना भी कितना बड़ा दान Do है? you know what are you doing? You are investing. I am Absolutely. giving you Yes. my sons. I am and giving them to you so that you can invest something in them, That's which right. yes, in their सुनिए, lives. संडे स्कूल लेने वाले भी जो लोग होते हैं वो सेवा तुच्छ मत मानिएगा। आपको हमारे बच्चे आपके हाथों में हम डाल रहे हैं ताकि आपको जितना ज्ञान है प्रभु के वचन का आप उनके अंदर डाल सके। So you are making profit. You are investing that talent that God Amen. has given you, and you are making use of it, and you are making profit. संडे स्कूल जो ले रहे टीचर्स जो होते हैं उनको बता रहा हूँ, आप वो मानो आपकी नफा है। क्या नफा होती है? जो आपको दान प्रभु ने दिया है, आप छोटे मासूम बच्चों के मन में और दिल में बोते हो, डालते हो, वो आपके लिए एक नफा As का an कारण example, है। you know, Mike Pompeo was the former Secretary of State of America. अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बहुत बड़ा पद था, माइक पोम्पेयो करके एक व्यक्ति वहां पर था। He is a Christian. पहले डोनाल्ड ट्रंप की सरकार And they में ये था, asked him, you know, और what- ये मसीह है, और उनको पूछा What would you like to do afterwards? कि आप अगर इस पद से हट गए तो आपको क्या करना अच्छा I लगेगा? would like to do Sunday school. तो वो बोले मुझे संडे स्कूल सिखाने में Because बड़ी मजा आती he है। used to be a Sunday school teacher. माइक पोम्पेयो जैसे इतना बड़ा व्यक्ति संडे स्कूल टीचर हुआ करता था। Hallelujah. He made use of the talent that God has That's right. given him. जो कला परमेश्वर ने उनको दी थी उसको पूरा पूरा इस्तेमाल उन्होंने किया। Even when he was a politician and the Secretary of State, he was a good one. और जब वो राजनीति में भी थे, विच स्टेट? Secretary of State. हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब वो बन गए, बहुत बड़ी पदवी है, ये पद है, जब उनको ये मिला भी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में, सबसे उत्तम और निपुण तरीके से उन्होंने निभाया। Not what we have right now in America. अभी जो अमेरिका में आप देख रहे हैं उस प्रकार का नहीं, Nothing. बिल्कुल It's बेकार, nothing बिल्कुल godly in बेकार। them. No God. वहां पर एक भी खुदा से डरने वाला व्यक्ति नहीं है, एक भी Yes. Hallelujah. So let us bow our heads and pray. नहीं। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे प्रार्थना में। Heavenly Father, we thank you this morning खुदा बाप, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज सुबह तुझे, for reminding us of the gifts which you have given to us. क्योंकि तूने हमें याद दिलाया तेरे सारे वरदानों के बारे में। We thank you that you did not call us to compete with each other, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें एक दूसरे के साथ स्पर्धा करने के लिए नहीं बुलाया, but you have given us according to our abilities to deliver. Amen. लेकिन हमारे सामर्थ्य के अनुसार तूने हमारे ऊपर बुलाहट रखी। We pray, शरला बरी अंडे, हम दुआ करते हैं I प्रभु। pray this morning, ओ मैं दुआ करता हूँ especially for the youth, the young ones, खास तौर से जवानों के लिए, that they discover their gifts. शरला बरी की हर एक जवान अपनी अपनी बुलाहट पहचान पाएगा, For we all have been called क्योंकि हम सबको तूने बुलाया है to serve, to manage ओ तेरी सेवा करने के लिए, मैनेज करने के लिए, what you have given us. जो तूने दिया उसकी रखवाली करने के लिए। I pray, Father God, मैं दुआ कर रहा हूँ खुदा बाप, help them to discover their gift. खुदा बाप इन लोगों को, इनके दानों को जांचने के लिए मदद कर, And that they may put it to service in the church. और कलीसिया के अंदर आके उनको उसको काम में लाने दे। We also pray for the mothers and fathers, the parents, सारे माँ बापों के लिए भी दुआ कर रहे हैं, for there's still time. क्योंकि अभी भी समय है, They ignite that flame which has gone down. शरला बरिया, समय बाकी है प्रभु। जो माँ बाप यहाँ पर बैठे उनके अंदर वो अग्नि फिर से जला To दे। use those gifts which you have given यस, them जो वरदान तूने तेरे लोगों को दिए उनको इस्तेमाल करने के for the लिए, kingdom of God. प्रभु के राज के लिए, For now it is needed more than ever क्योंकि अभी इसकी जरूरत और भी ज्यादा है to invest in the lives of people. कि प्रभु के लोगों में, लोगों के जीवनों में निवेश करने के Yes, लिए, people who do not know you, जो लोग तुझको नहीं पहचानते, who need to hear the good news of the gospel. जिन लोगों को सुसमाचार सुनने की जरूरत है। These are the days which you spoke about, यही वो दिन है प्रभु, and we thank you for warning us. ओ तूने हमें ये
हमें इशारा चेतावनी दी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। Hallelujah, hallelujah. We thank धन्यवाद you, Jesus. यीशु, धन्यवाद। For you see the abilities in us. You see यस, how much we can take. क्योंकि तू हमारे अंदर क्षमता देखता है, And you do not force it upon us. हम कितना सहन कर सकते हैं, और तू You do not force it upon us. जबरदस्ती तू नहीं No, करता, no, no. For you're a loving Father नहीं करता, क्योंकि who तू knows His children. प्यार करने वाला पिता, तेरे बच्चों को तू जानता You है, know us, Lord. तू जानता है। You know the number Oh, of hair on our hallelujah. heads. हमारे सिर के ऊपर बालों को भी तू गिन के जानता है। You knew us even before the foundations of the Yes. earth were formed. ओ, इस पृथ्वी के पहले भी तू हमें जानता था। You saw us being formed in our mother's womb. हमारे माँ की कोख में जब हमें तूने बनाया, तब से तू जान रहा है, And you had a plan for us from the beginning. और शुरुआत से लेकर तेरा मकसद हमारे लिए था। Plan to do good Amen. and not evil. हमारे भलाई के लिए, बुराई के लिए We नहीं। thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We also pray this morning शरालाबरियन, आज सुबह हम दुआ कर रहे for हैं, the nation of Ukraine. ओ यूक्रेन के राष्ट्र के लिए। आइए हम सब We दुआ pray, करेंगे। Father God. ओ दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, For all the believers शरालाबरियन, हर एक विश्वासी के लिए उस देश में, who are in that land right now, जो उस देश में अभी अभी है, who are afraid, जो डर के मारे छिप रहे हैं, but they haven't stopped worshiping and praising you. लेकिन तेरी स्तुति आराधना उन्होंने बंद नहीं की। We know that you will listen to their prayers तू उनकी दुआ सुनेगा, हम जानते and you will हैं। protect them. शरालाबरियन ने, तू उनकी रक्षा करेगा। Not only protect them, and you will also use them to spread the gospel in this time of war. केवल सुरक्षा ही नहीं, लेकिन तेरा सुसमाचार फैलाने के लिए मदद करेगा, The people of Ukraine may know there is a God that protects and saves. ताकि यूक्रेन के लोग जान लेंगे कि एक खुदा है जो बचाता है। And हालेलुया। they should know that there is, ओह यस। and what will be the end of this army which has invaded. और जो ये सेना है जो उनके ऊपर हमला कर रही है, उनका अंत क्या होगा? For in the end they lose क्योंकि अंत में वो हार ही at the जाएंगे, hands of the God Almighty that we serve. क्योंकि आसमानी खुदावंद का हाथ उसके लोगों Our पर है, God will destroy that और army. हमारा परमेश्वर उस सेना को बर्बाद करेगा ही। Oh, hallelujah. For they know that these are only Sharalabariyande. the beginning of birth pains. और ये केवल शुरुआत है परमेश्वर, उस प्रसव की जो दर्द होती And they है, need to prepare themselves for और what इस- is coming, for your second coming. और तेरे दूसरे आमद के लिए हमें तैयारी होनी So है। we pray for that nation, Lord. इसलिए उस राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं। Give strength to the believers and the population. Yes, उन विश्वासियों को तू बल दे, शक्ति दे। We pray there will be no more loss of innocent life. यस लॉर्ड, वहाँ पर और ज्यादा लोगों के जीवनों को, जानों को We बचा also दे, pray that you touch the hearts of the Western leaders so they can help that हानि मत nation. होने दे। और तू वेस्ट के जो सारे बड़े बड़े नेता अगुए हैं, उनको तू प्रेरित कर, ताकि वो यूक्रेन को जाकर उनकी मदद We करें। pray that they don't only make speeches, but they would do Yes, something, Lord. take some action ओ यस, केवल बोलने में केवल नहीं, परमेश्वर उनको कुछ करने दे। to protect the lives of those innocent people. यस, कुछ करने के लिए लोगों को प्रेरित कर, राष्ट्रों को प्रेरित कर, ताकि वहाँ के लोग बच जाएं। We pray for your mighty hand, Lord. तेरे महान हाथ के लिए हम We मांगते pray हैं, for that aggression to stop, Lord Jesus. और सारे गुस्से के आत्मा को यीशु के नाम से बांधते For हैं, you are the Prince of Peace. क्योंकि तू शांति का We pray that you राजकुमार, bring peace शांति वहाँ पर आने दे। where there शांति is war right now. जहाँ पर युद्ध होता है। Not यस on- लॉर्ड, Yes, not only in Ukraine, but in other countries where there's fighting right now. केवल यूक्रेन नहीं, लेकिन बाकी के राष्ट्रों में भी जहाँ पर युद्ध And we चल also रहा है। pray that you protect the borders of this country, India. यस, और भारत वर्ष के इस सीमा को भी सुरक्षित रख। Protect its borders, Lord. ओ, इस सीमा को भी तू Protect सुरक्षित this रख, land, Lord. इस देश को सुरक्षित रख। Yes, Lord. We ask you all these things in the ओ wonderful name of हालेलुया, Yeshua. यीशु नासरी के महान नाम से ये प्रार्थना करते हैं। Amen. सुन और कबूल कर, आमीन।